दोस्तों, हम लोगों के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होती ही रहती है। कभी किसी को हाथ जल जाता है खाना बनाते समय, कभी कोई गिर पड़ता है तो उसको कट लग जाता है, छिल जाता है, या कभी कभी हड्डी टूट जाती है। अब उस कंडीशन में हम लोग बहुत सारी एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम उस कंडीशन में होम्योपैथी दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें मेरा आंसर रहेगा जी हाँ, बिल्कुल। आप इन कंडीशंस में होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना केवल कर सकते हैं बल्कि एलोपैथिक दवाओं से भी दुगनी तेजी से ये होम्योपैथी दवाएं आपको विभिन्न प्रकार की आपकी चोटों में, चाहे वो जले का निशान हो, चाहे वो आप जल गए हो, या फिर आपको हड्डी टूट गई हो, या फिर छिल गया हो, कट गया हो, तब ये दवाएं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और दुगनी तेजी से आपको ठीक कर देंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं दवाओं के बारे में बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में कौन सी दवा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर पड़ा है और उसकी कहीं हड्डी टूट गई है। वो कोई सी भी हड्डी हो सकती है, पैर की हड्डी हो सकती है, हाथ की हड्डी हो सकती है, उंगली की हड्डी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको फ्रैक्चर हो गया है। अब वो फ्रैक्चर कोई सा भी हो और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम एक होम्योपैथिक दवा सिम्फाइटम ऑफिसिनेल करके आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और सामान्यतः यदि इसकी सिम्फाइटम की 6x पोटेंसी या 30 पोटेंसीज कंटिन्यूअसली यूज की जाएं, यदि आप 6x पोटेंसी का यूज कर रहे हैं तो उसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज करें। और मान लीजिए कि आपको 6x पोटेंसी नहीं मिल रही है और 30 पोटेंसी जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको वो मिल रही है, तो सिम्फाइटम ऑफिसिनेल 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 4 बार दें। तो उस व्यक्ति की हड्डी जुड़ने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, और जो प्लास्टर आपको 1.5 महीने 2 महीने तक लगना चाहिए था हड्डी जुड़ने में, वो आपको 20-25 दिन में जुड़ जाती है। ऐसा एक एग्जाम्पल होम्योपैथिक किताबों में लिखा है कि डॉक्टर हैरिंग जो थे, उनके पास कोई पेशेंट आया और उसकी हड्डी टूट गई थी, फीमर, और उसको जोड़ने के लिए उन्होंने सिम्फाइटम उस समय उनके पास 4 पोटेंसी में रखी हुई थी, तो उन्होंने उस 4 पोटेंसी का यूज किया और 20 दिन में उसकी हड्डी जुड़ गई। तो सिम्फाइटम हड्डी कहीं भी यदि टूट जाती है, कहीं भी यदि फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ ही दूसरी मेडिसिन के रूप में होम्योपैथी में कैलकेरिया फॉस का यूज किया जाता है। और कैलकेरिया फॉस चूंकि हमारी हड्डियों में ही पाया जाने वाला कैल्शियम है, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो कैलकेरिया फॉस भी यदि सिम्फाइटम के साथ यूज़ की जाती है तो हड्डी जोड़ने की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाती है और पेशेंट जल्दी से रिकवर कर जाता है। इस तरह के केसेस में हमें कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए और 4 टैबलेट दिन में 3 बार हमें लेना चाहिए। यदि 3x पोटेंसी भी अवेलेबल है, 6x नहीं मिल रही है, तो 3x पोटेंसी का भी यूज़ किया जा सकता है कैलकेरिया फॉस की, और उसकी भी 4 टैबलेट दिन में 3 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि घर की महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं और उनको एकदम से हाथ उनका कट गया, या फिर वो कोई जो बच्चा है वो गिर पड़ा और उसको वहां पे छिल गया और खून निकल आया, तब उस कंडीशन में कैलेंडुला ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसका मदर टिंचर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कैलेंडुला यानी कि गेंदे के फूल से बनने वाली एक दवा होती है जिसका होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है। उस कंडीशन में यदि हम कैलेंडुला का यूज़ करते हैं, और कैलेंडुला मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और वो उसको छिल गया, खेलते खेलते वो गिर पड़ा, तो अपने घर में कैलेंडुला रखिए और उसको क्या करना है कि घाव को पहले अच्छे से धो लें, साफ कर लें, और फिर तुरंत ही कैलेंडुला को रुई में लेके और उस घाव पे रख के और उस पर पट्टी बांध दें। तो आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे में ही वो जो घाव है वो अच्छा होने लगेगा, पकेगा बिल्कुल नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि चोट लगने पे घाव पकने लगता है, पस पड़ने लगती है। लेकिन यदि उस समय हम तुरंत ही कैलेंडुला का यूज़ कर लेंगे, उसके मदर टिंचर का या हम उसके ऑइंटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चोट लगी है तो कैलेंडुला का मदर टिंचर लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत जलन पड़े, तो फिर आपको उसमें क्या करना है कि 1 चम्मच पानी में 20 बूंद कैलेंडुला का मदर टिंचर मिला लेना है, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा और फिर उसमें कॉटन भिगो के यदि हम लगाएंगे तो भी वो बिल्कुल वही रिजल्ट देगा, बस आपको जलन नहीं करेगा। इस कंडीशन में हम कैलेंडुला का ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ऑइंटमेंट मतलब कैलेंडुला क्रीम आती है होम्योपैथी में, उस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आपको चोट लगे,
किसी एंटीसेप्टिक दवा को लगाने की जरूरत नहीं है। बस कैलेंडुला का ऑइंटमेंट अपने घर पे हमेशा रखिए, और यानी कि कैलेंडुला की क्रीम हमेशा अपने घर पे रखिए। और किसी को कहीं चोट लग जाए, हाथ कट गया, बच्चा कहीं से खेल के आया, ज्यादातर बच्चे स्कूल से आते हैं, खेलते कूदते रहते हैं और उनको चोट लग जाती है, कोहनी में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई, छिल गया, कट गया, आप उस कंडीशन में कैलेंडुला का यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक है। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे थे और अचानक से आप गिर पड़े, या फिर आपको कोई चोट लग गई, ब्लंट चोट हो गई, मुंदी चोट यदि आपको हो गई है, तो उस कंडीशन में तुरंत ही आप आर्निका 30 पोटेंसी में ले आएं, और आर्निका 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप पी लें, तो 24 से 48 घंटे में वो जो चोट का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आर्निका का जो पेशेंट होता है उसको दर्द इतना सिवियर होता है, खास तौर से उसको मसल पेन बहुत ज्यादा होता है, तब उस कंडीशन में वो पेशेंट उस स्थान को छूने भी नहीं देता, टच भी नहीं करने देता। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे होंगे, बड़े लोग भी देखे होंगे, जिनको यदि कोई ब्लंट चोट लग जाती है, कोई मुंदी चोट लग जाती है, तो वो उस स्थान को टच भी नहीं करने देते। और ये आर्निका का सबसे खास सिम्टम है कि यदि पेशेंट को कोई चोट लगी है और वो उसको छूने भी नहीं दे रहा है, तब आपको 100% वहां पे आर्निका का यूज करना है। आर्निका 30 पोटेंसी में ले आएं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार सीधे जीभ पे रख के उसको दे दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके साथ दोस्तों अगली मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। यदि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी नर्व इंजरी का कोई केस होता है, यानी कि नस में कोई चोट लग जाती है, तब उस कंडीशन में मैं हमेशा हाइपेरिकम के मदर टिंचर का यूज करने की सलाह देता हूं। अब वो नस कहीं की भी नस हो सकती है, उंगली की नस हो सकती है, नर्व हो सकती है, पैर की नर्व हो सकती है, कोई नर्व सुन्न पड़ गई हो, या स्पाइन की हो यानी कि रीढ़ की हड्डी की कोई नर्व हो और उसमें कोई चोट लग गई हो। ज्यादातर आपने देखा होगा स्लिप डिस्क के जो केसेस होते हैं, मैं उनमें हमेशा हाइपेरिकम का यूज करने की सलाह देता हूं। तो यदि इस तरह के कोई केसेस हैं जहां पे कि नर्व इंजरी हो गई है, मान लीजिए कि उंगली पूरी पिच गई, यानी कि बिल्कुल क्रश हो गई, वहां पे पूरी नसें जो थी, वो नर्व जो थी वो बुरी तरह डैमेज हो गई, तब उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम का यूज हम कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई चोट लग गई है और पैरों में नीचे झुनझुनी आने लगी है, सुन्नपन आने लगा है, और लेटरिन बाथरूम का तक जो है रास्ता जो है वो इनवॉल्यूंटरी होने लगा है, यानी कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है, तब उस कंडीशन में हाइपेरिकम का मदर टिंचर यूज किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 10-10 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप या 1 कप पानी में मिला के यदि हम पेशेंट को देना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, बहुत ही अच्छा रिलीफ उसको मिल जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जल जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरा जलने पर तो नहीं, लेकिन यदि शरीर की जो त्वचा है और उसका ऊपरी हिस्सा यदि थोड़ा बहुत जल गया है, तब उस कंडीशन में यदि पेशेंट को तुरंत ही अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर लगा दिया जाए, कॉटन में लगा के, कॉटन में भिगो के कॉटन को अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर पे, और उसको उस स्थान पे लगा दिया जाए और उस पे पट्टी बांध दी जाए, तो कई बार आप देखेंगे कि वो जो जले का निशान कभी कभी पड़ जाता है, वो जले का निशान भी बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यदि कोई पेशेंट जल गया है और उस कंडीशन में उसको घाव पे लगाने के लिए हमें अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर यूज करना है, कॉटन में यानी कि रुई में भिगो लें और उसको तुरंत उस स्थान पे लगा दें और उसको बांध दें, तो आप देखेंगे कि उसका जो जल गया था वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है और जले का कोई निशान भी नहीं पड़ता है। अब यदि उस कंडीशन में पेशेंट को दर्द हो रहा है, तब अर्टिका यूरेंस की 30 पोटेंसी ले आएं और उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार दें, तो जलने के कारण जो पेशेंट को दर्द हो रहा है वो भी पूरी तरह उसका वहां पे खत्म हो जाएगा। तो इन दवाओं का इस्तेमाल हम यूज कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की चोटों में, गिरने पे या नर्व की इंजरी में या फिर जलने पे। इस तरह से हम होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल इमरजेंसी केसेस में कर सकते हैं, तो उसमें हमें फिर एलोपैथी दवाओं की या एंटीसेप्टिक दवाओं का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले
या फिर खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं? बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं।